हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए बेटा, मैंने जैसा कि पहले अनाउंस किया था कि हमें कैसे पढ़ाना है। एक्चुअली 2-3 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर, तो गए थे दवा कराने। मैं आ गया हूँ, लगभग 70 से 80% आराम हो गया है। तो आप बेफिक्र रहिए, कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सॉल्व करा देंगे, अनसॉल्व वगैरह। और बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे, इसको अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है ना। मात्र 25 से 30 मिनट लगेगा और बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप मतलब एक बार भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसको आप समझ लेंगे। आप इसके लिए टेंशन फ्री रहें और लगे रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बात करते रहेंगे, ठीक है ना। बस यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा आप लोग खूब शेयर करिए ना, मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए दर्द हो रहा है तो भी हम आप लोगों के बीच आया हूँ, तो बस आप लोगों का प्यार है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, हाँ एक चीज़ ये बता दूं कि आप बिना स्किप करते हुए देखिएगा। थोड़ा सा भले 1-2 मिनट ले लेता हूँ शुरू में, बिना स्किप करते हुए देखेंगे तो गारंटी है कि समझा देंगे हर हाल में, चाहे जैसे। चलिए, पहले हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने लिखा है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम हो सकता है मिटा भी दें, है ना। तो ले लिए होंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो क्या होता है, कोई भी दो धन पूर्णांक, अच्छा धन पूर्णांक क्या होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते जाते हैं। धन पूर्णांक क्या होता है, कोई बताएगा। धन पूर्णांक की इंग्लिश क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, एक प्रकार से कह सकते हो नेचुरल नंबर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है, धन पूर्णांक है। तो दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए कोई दो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या आपको बताया गया होगा, है ना। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जीरो सहित प्राकृतिक संख्या, हाँ मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है ना। इस कॉल्ड क्या होगा, होल इंटीजर, ठीक है ना। तो क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो दो संख्या मतलब ए और बी कोई दो धन पूर्णांक हो, और क्यू और आर दो पूर्ण संख्या इस तरह मिल जाए कि ए इक्वल क्या हो जाए, बी क्यू प्लस आर। याद हो जाएगा ना। किन्हीं भी दो धन पूर्णांक संख्या ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार मिल जाए कि a इक्वल क्या हो जाए, बी क्यू प्लस आर। आइए आपको एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हो, चलिए ये ले लेते हैं 28 ले लिए, आपको 3 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ देखिए a इक्वल मान लीजिए 3 है और b इक्वल क्या है, सॉरी a इक्वल क्या ले लें 28, b इक्वल क्या ले लेते हैं 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब हम इसको जब हम भाग करेंगे तो क्या आता है, 3 9 27, 3 9 27 होगा नहीं होगा, तो क्या आएगा 8 में 7 में 1। तो इस 28 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 28 को लिख सकते हैं 3, या ऐसे लिखिए बी क्यू प्लस आर है ना, क्यू आर, तो 3 गुणे 9 प्लस 1। बोलिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो। 3 9 27 प्लस 1 28। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, यहां पर a की वैल्यू क्या ले लें 28, b की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3 ले लिए। अब यहाँ q मिल गया है, q क्या है यहाँ पर 9, और r क्या है यहाँ पर 1, है ना। तो रख दीजिए a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है। इसी को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि पहले ए बी ये सब क्या है ये समझा देते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम इसको मिटा दें, है ना, हम समझाते चले जाएं। इसको ले लिए हैं, ये ला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं हम। देखिए बिना स्किप करते हुए देखिएगा, गारंटी है कि हम समझा देंगे पूरा हर हाल में, चाहे जैसे हो।
अब यहाँ देखिए, ये a इक्वल बी क्यू प्लस आर, पहले बात को समझिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप समझिए इसको। मान लीजिए कि ये क्या है, a है, ये क्या है, b है। अगर जब भाग देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते हैं q आ गया, यहाँ पर कुछ है। अब इसके बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ मान लीजिए r आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसे? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य या विभाज्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं इसे? भाजक। डिवाइजर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसे क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं इसे? बोलो, भागफल। रट डालो, इसमें बहुविकल्पी आएगा। अभी इसके बाद हम बहुविकल्पी बताएंगे, फिर अगले वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन। भागफल, इसे क्या कहते हैं? कोसेंट। क्या कहेंगे इसे? कोसेंट कहेंगे। इस आर को क्या बोलेंगे? शेषफल। शेषफल। रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसे? रिमाइंडर। तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा भाज्य बराबर, क्या आएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्लस क्या आएगा? शेषफल। तो यहां देखिए, यहां क्या है? भाज्य क्या है? 28। भाजक क्या है? 3 से भाग दे रहे हो। भागफल क्या है यहाँ पर? 9। और शेषफल क्या है? 1। 3 9 27 प्लस 1 28। अब ये सवाल उठता है कि यहां पर लिखा है जहां 0 इज लेस देन और इक्वल स्मॉल आर लेस देन बी। इसका मतलब क्या हुआ है? जो रिमाइंडर, जो शेषफल है, वो शेषफल क्या क्या हो सकता है? वो शेषफल या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा, और b से छोटा। b से छोटा मतलब भागफल, भाजक से छोटा। भाजक मतलब जिससे आप भाग दे रहे हो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं और ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लीजिए 27 ले लिए, ठीक है ना। तो 5 भागे 27, तो यहाँ एक को हम क्या मान लेते हैं? 27 ले लेते हैं, और b के क्या लेते हैं? 5 ले लेते हैं। अब भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 25। कहां तक ले जाते हैं? अगर 5 6 30, अगर हम 6 बार ले गए तो 27 से ज्यादा हो गया। आप 4 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी एक बार और जाएगा। कहां तक जाते हैं? जब जैसे ही एक संख्या और बढ़ाते हैं, वैसे क्या हो जाए? उससे ज्यादा हो जाए। तो इसके जस्ट पहले वाला लेते हैं, तो क्या होगा? 5 25, और यह क्या हो जाएगा? 7 में 5 गए तो यहाँ क्या आएगा बताओगे? इस 27 को क्या लिख सकते हो? बोलो, इस 27 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 प्लस 2। क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये फार्मूला पता होना चाहिए, इस पर एक क्वेश्चन बहुविकल्पी बनता है, हम आपको बताते हैं। ये नोट कर लिए सब लोग? ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो याद हो जाना चाहिए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब सवाल इतना, शेषफल क्या आ सकता है? जैसे मान लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं 3 को ही ले लेते हैं, और भागे 25 ले लिए। तो अब क्या आएगा? 25 भागे 3। यहाँ a इक्वल क्या है? 25, और b इक्वल क्या है? 3। तो क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ शेषफल क्या आएगा? या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो देखो कैसे, क्या आएगा? 3 8 24, ये घटाएंगे 1, तो 25 को लिख सकते हो ना? 25 क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 8 प्लस 1। समझ में आ गया होगा सबको। अब अगर मान लीजिए ले लिया 26 ले लिया, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 8 24 ही जाएगा, है ना। और क्या होगा बताइए? 6 में से आ गए 2, ये आ सकता है। तो क्या आएगा? आगे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ध्यान देना, शेषफल हमेशा क्या होता है? याद है ना, शेषफल क्या होता है? भाजक से हमेशा कम होता है। यहाँ 3 से क्या है? कम है, अब नहीं जाएगा एक बार। अब क्या आ सकता है? और मान लीजिए लिखा हो 27, तो 3 और क्या आएगा? 3 और 27, शेषफल क्या हो गया? 0। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो शेषफल, और किसी भी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गई, r की वैल्यू क्या आई, 1 आई, 2 आई और 0 आई। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ देखिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ मिला लीजिए, r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा क्या होगा 1 और 2, लेकिन b से छोटा, b मतलब भाजक 3 से छोटा, तो ये हो गया। समझ में आया ना। तो किसी भी संख्या को अगर हम 3 से भाग दें तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर हम 5 से भाग देंगे किसी भी संख्या को तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस संख्या से भाग देंगे वो उससे हमेशा 1 कम रहेगा और शेषफल 0 भी सकता है। अगर शेषफल 0 होगा तो उससे क्या निकलता है, आप लोग को बताएंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। कब, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, वो कल की वीडियो में बताएंगे। आज हमें सिर्फ बहुविकल्पी बताना है। तो इतना तो आप समझ में आ गया होगा। रट डालो कि रिमाइंडर, ये r की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, या 0 से बड़ा, b से छोटा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर आपसे पूछें कि अभाज्य संख्या क्या होगा, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसे, प्राइम नंबर। थोड़ा सा ज्यादा समझा दिया हमका, थोड़ा सा बताइएगा आप, हल्का सा बस कॉन्सेप्ट बताना है हमें। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कहाँ शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब सारी संख्याएं क्या है, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। बात समझ में ना। यहाँ 2 क्या होता है, 2 यहाँ क्या, सम अभाज्य संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है। ये सम भी है, बाकी सारे भी सम होंगे, लेकिन क्या है, सम अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यूनिक क्या होता है, इसको भी बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद शुरू करते हैं। मान लीजिए 156 को ले लेते हैं। ये क्या है, 156 भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि ये कट जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप करिए, क्या आएगा, 2, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से फिर कटेगा, फिर क्या आएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 3 9, फिर 13 से कटेगा 1। तो इस 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये देखिए यूनिक है, इसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 3 5 7 11 13 इसी के रूप में लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को। अब आगे बात करते हैं धनात्मक पूर्णांकों के HCF तथा LCM। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी हिंदी क्या होती है, महत्तम समापवर्तक। और LCM क्या होता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसको क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लासा। क्या बोलते हैं, लासा। इसको क्या बोलते हैं, मासा। बात समझ में ना। लासा और मासा कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। HCF क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। सब में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेंगे।
अब एग्जाम्पल लेके बताएंगे आपको, पहले इतना समझ लीजिए। पहली बात क्या होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। सब में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ। सब में उभयनिष्ठ हो, पहले देखो कौन सी अभाज्य संख्या सब में उभयनिष्ठ है, फिर उसमें ये देखो कि सबसे पावर किसमें कम है। पहली बात तो सब में उभयनिष्ठ होना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि उनमें से सबसे पावर कम किसमें है, उसको आप लिख लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में उभयनिष्ठ नहीं देखा जाता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड जो भी लिखे गए हैं सबका मैक्सिमम पावर एक साथ उतार लो, हो गया, उसे क्या कहते हैं, लासा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, पहले होता है ये, एलसीएम में आप उभयनिष्ठ नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से लिखे हैं और उसका सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा वाली पावर को उतार लेंगे, लिख लेंगे, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, पहली बात तो वो सब में कॉमन होना चाहिए, और सब में अगर कॉमन है तो उसमें जो सबसे कम घात वाली है उसको आप लिख लेंगे, वो होगा मासा। एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोग को समझाते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से क्या, हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी लेके चलते हैं, जिससे कि बहुविकल्पी भी समाप्त हो जाएगा, और इसकी हेल्प से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था, ये नोट हो गया होगा सब लोग। अब आते हैं, अब हमने बताया था परिमेय संख्या, क्या बताया था, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, हमने बताया था, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, q इज नॉट इक्वल 0 हो, और p तथा q दोनों क्या हो, बोलो, दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है ना, दोनों क्या हो। और बात करें, p और q अपने क्या हो, सरलतम रूप में हो। सरलतम रूप में मतलब क्या होता है, p तथा q बहुत इंपॉर्टेंट है, सहअभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या समझते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम, क्या कहते हैं, को प्राइम। और को प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, जोड़े के रूप में मिलता है। कहाँ मिलता है, जोड़े के रूप में। सहअभाज्य मतलब क्या होता है, एचसीएफ ऑफ पी क्यू क्या होना चाहिए, 1, मतलब p और q का एचसीएफ मासा क्या होना चाहिए, 1। मतलब क्या हुआ कि p और q को सिर्फ और सिर्फ काटने वाला क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। p और q को सिर्फ और सिर्फ काटने वाला क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को कहते हैं एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल 1। ये कैसे निकलेगा आप लोग को हम आगे चल के बताएंगे, यूक्लिड क्वेश्चन बताएंगे तो वहां समझाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या बताएंगे, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, इससे हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो बताया जाएगा, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इतना सब समझ लेंगे कि p और q को काटने वाला क्या होना चाहिए, 1। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या का अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा, इसका जो दशमलव प्रसार जो होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। दो ही केस हो सकता है। शांत आवर्ती क्या होता है, शांत प्रसार क्या होता है, शांत प्रसार ये होता है कि जब इसको आप डिवाइड करें तो दशमलव के बाद किसी एक निश्चित संख्या पर क्या हो जाए, निश्चित स्थान पर वो क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, पूर्णतः कट जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। क्या करेंगे, उसको भाग देंगे, दशमलव के बाद जाएगा जाएगा जाएगा, अंत में जाके क्या होता है, पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, उससे क्या कहते हैं, शांत प्रसार। लेकिन अशांत आवर्ती क्या होता है, ये सब 9th में पढ़ाया गया है। अशांत आवर्ती क्या होता है, ये दशमलव के बाद क्या हो, संख्या रिपीट होने लगे, संख्या क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, कटे ना लेकिन क्या हो जाए, रिपीट होने लगे, तो वहां पर क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। ये 9th में पढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पर ये पूछेगा कि इनमें से कौन शांत प्रसार है, कौन अशांत आवर्ती प्रसार है, तो आपको सिर्फ चेक करना है ना, आपको वहां पर कुछ ये नहीं, वहां 9th का नहीं पूछा जाएगा, बस इतना चेक करना होगा कि आप डायरेक्ट पहचानिए ये वाली परिमेय संख्या शांत है कि अशांत आवर्ती। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर q इक्वल 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, जहां m और n क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है। बात समझ में आया ना। इसके रूप में मतलब समझते क्या होता है, या तो 2 की पावर m के रूप में हो, या 5 पावर n के रूप का हो, या 2 पावर m इंटू 5 पावर n, चाहे ये हो
चाहे ये हो और चाहे ये हो, इन तीनों में से कोई भी एक हो तो डायरेक्ट कह देंगे बिना सोचे समझे ये क्या है, शांत प्रसार है। लेकिन यहाँ अशांत कब कहेंगे, जब q इज नॉट इक्वल टू पावर m इंटू 5 पावर, मतलब इसके अलावा कोई और आ जाए, ये आ जाए और इसके अलावा कोई आ जाए, और ये ना आए और इसके अलावा भी कोई आ जाए तो भी अशांत आवर्ती। कहने मतलब 2 पावर m इंटू मान लीजिए आ गया 7 या कुछ और आ गया इसके अलावा, तो ये भी क्या होगा, अशांत हो गया। ये 5 पावर n इंटू मान लीजिए आ गया 3 आ गया, कुछ भी आ गया इसके अलावा 2 और 5 के अलावा, तो ये भी अशांत हो गया। और मान लीजिए ये भी आए और ये भी आए और ये भी आ जाए, कुछ और अलग से आ जाए, तो भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये रहा इसका क्विक रिवीजन, कैसे आपको सारा सिलेबस अटेम्प्ट करना है, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी 15 से 20 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये बहुविकल्पी हैं, जितने मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके हम आपके बीच आए हैं, और चाहते तो हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समय लगा के हम बताते, लेकिन हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया हूं तो हम क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा समय हम आपका वेस्ट नहीं कराएंगे। हाँ, लेकिन सभी 10th के बच्चों को मैं कह रहा हूँ, जितने भी लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जरूर देखें। बहुत ही कम समय में हम आपको अधिक से अधिक आप लोगों को सिलेबस जो आपका हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे अभी अभी हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अब इसको बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अद्वितीय होना चाहिए, q और r विद्यमान है कि a इक्वल क्या हो जाएगा, bq प्लस r। वहां अद्वितीय नहीं लिखा गया था, हमने लिखा था q और r इस प्रकार मिल जाए, तो q और r जो भी मिलेगा अद्वितीय मिलेगा। अद्वितीय मतलब ये होता है चाहे हम सॉल्व करें, चाहे अगला कोई बंदा सॉल्व करे या तीसरा कोई सॉल्व करे, q और r सबका सेम आना चाहिए, है ना, ये होता है। q और r इस प्रकार मिल जाए कि a इक्वल bq प्लस r, जबकि r पर क्या प्रतिबंध है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन, ये सही होगा कि ये सही, ये कौन सही होगा, ये सी सही होगा। क्यों, अभी बताया था r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी, और लेकिन भाजक से छोटा, भाजक मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, बराबर लिखा है, एक गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ तो 1 से शुरू हो रहा है, ये तो एकदम गड़बड़ हो गया। ये 0 से शुरू है, b से छोटा, सब सही है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लिखा हुआ है, ये भी गलत है, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पी का। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पहली बात तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे और उसकी सबसे छोटी घात, और दूसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो तो हम कल की वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम जो बताएंगे वो मिनिमम घात और मैक्सिमम घात वाला आपको समझाएंगे। तो यहाँ तो बहुत आसान है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तब लगाया जाता है जब आपको पेपर में कहे या थोड़ा बड़ी संख्या हो, ज्यादा बड़ी संख्या हो, तब आप क्या लगा सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा सकते हैं। अब इसको सिंपल तरीका है, 65 का फैक्टर आप कर लेना भाई, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लेना, 13 × 5 = 65, तो 5 × 13 आएगा, ऐसा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। फिर इसके बाद 117 आप लोग कर लीजिएगा, 13 × 9 117, तो 3 × 3 × 13, 3 × 3 = 9, 13 × 9 = 117, ये हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ लें, क्या लें, एचसीएफ क्या होता है, पहली बात तो सब में कॉमन होना चाहिए। तो सब में कॉमन क्या है बताइए, यहाँ पर सब में कॉमन क्या है, यहाँ पर ये 13 है, यहाँ पर 13 है। इसका मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर क्या 1 ही है दोनों का, तो ये क्या आएगा, एचसीएफ 13 आ गया। अगर यहाँ एलसीएम लेना होता, तो यहाँ देखिए 5 दोनों में कॉमन नहीं है तो भी उतार लेंगे, और ये भी देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम पावर क्या लेना है, मैक्सिमम पावर किसमें, एलसीएम में। तो एलसीएम में 5 कॉमन है ही नहीं है, तो 5 को उतार लिए।
अब देखिए यहाँ इसको लिख सकते हो, क्या होगा 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 3 का स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें है तो 3 स्क्वायर लिख दो, और 13 जो उभयनिष्ठ है उसको केवल एक बार लिखो 13। ये हो गया एलसीएम, बताएंगे लेकिन हमें ये पढ़ाना है। कह रहा कि 65 और 117 के एचसीएफ को ये, तो इसका एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ किसका 65 और बोलिए 65 और 117 का क्या आया है 13, और इसका जो एचसीएफ है वो क्या लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसका एचसीएफ क्या है 65 m माइनस 117 बराबर 13, ये हो गया ना। इसका एचसीएफ इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एचसीएफ कितना है 13, सॉल्व कर लीजिए। 65m इक्वल क्या होगा 7 3 10 1 1 2 3 130, तो m बराबर क्या आएगा 130/65, भाग दे लेना, ये आ जाएगा 2। भाग देना आता है आप लोग को, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। अब आइए बात करते हैं, ये देखिए ये चीज देखो, a इक्वल ये दिया हुआ है, b इक्वल ये दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आइए बात करते हैं एचसीएफ पर, इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो आप रफ में अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिएगा 67 500। तो पहले आप क्या करेंगे 2 से करिए, तो क्या आएगा 2 3 6 है ना, और 2 3 6 2 7 14 2 5 10, थोड़ा देखिएगा कहीं गलत ना हो पाए। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2 2 छंग 12 1 13 और 2 8 16 1 17 और 2 से 14 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। अब 2 से खत्म हो गया, 3 से करो, 3 5 15 1 16 3 6 18 3 2 6 3 5 15, फिर 3 से करो, 3 एकम 3 2 5 3 9 27 3 8 24 2 26 3 7 21 1 22 3 5 15, आप लोग कर लीजिएगा। 3 से फिर करो, 3 6 18 3 2 6 3 5 15 हो गया, फिर 3 से करो, 3 से नहीं होगा, हो जाएगा, 3 2 6 नहीं हो पाएगा। अब 5 से करो, तो क्या होगा 5 एकम 5 1 6 5 2 10 5 25, फिर 5 से करो, तो 5 2 10 5 25, फिर 5 से करो 5 25, ये आप लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा 67 500, 67 500 को आप क्या करेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 कितनी बार है 3 बार है, 3 घाते 3 गुणे 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 घाते 4, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है 360 का, 360 का कर लीजिएगा, 2 से करो, 2 एकम 2 2 8 16 180 हो जाएगा, 2 9 18 और 18 पंचे 90 18 पंचे 90, तो 2 से करो क्या आएगा 45, 360 था ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 कम 3 5 15 3 5 15, तो ये आ जाएगा कितना आया 360 का 2 कितनी बार है 1 2 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 3 कितनी बार है 2, और 5 कितनी बार है 1। अब बात को समझिए, अब हमें क्या लेना है यहाँ पर, सॉरी, अब देखिए अब हमें यहाँ क्या लेना है एलसीएम एचसीएफ लेना है, क्या लेना है एचसीएफ 67 500 360 बराबर क्या। अब देखिए एचसीएफ लेना, पहले देखिए पहले दोनों में कॉमन देखिए, पहले दोनों में कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो दोनों में कॉमन अभाज्य गुणनखंड क्या है 2, ये 2 है। अब यहाँ देखिए इनमें एचसीएफ लेना ना महत्तम समापवर्तक, तो इन दोनों में सबसे कम पावर वाली, कम पावर कौन है 2 की पावर 2, ये उतार लेंगे गुणे, फिर 3 देखिए 3 दोनों में है, लेकिन सबसे कम पावर क्या है 3 पावर 2, ये लिख लेंगे। फिर अब यहाँ देखिए 5 पावर 4 है 5 पावर 1 है, तो यहाँ पर सबसे कम पावर क्या होगा 5, दोनों में कॉमन हो
और उनमें सबसे कम पावर वाली उतारना है आपको HCF में। तो यहाँ देखिए हो गया। अगर दोनों में कॉमन ना हो तो कोई बात नहीं लिखेंगे HCF में। पहली बात तो कॉमन हो, फिर बात करेंगे सबसे छोटी घात। कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, HCF में कोई बात नहीं करेंगे उसका। ये आ जाएगा, क्या आएगा, 2 दूना 4 गुणे 9 गुणे 5, तो क्या आएगा 4 9 36 गुणे 5 5 30 5 3 15 3 18 180। कौन सा ऑप्शन सही है? 180। अगर हम आप लोगों से कहें यहीं पे थोड़ा सा करेक्शन करा दें, करेक्शन मतलब कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बताएं। जैसे हम मान लीजिए एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, यहाँ पर एलसीएम ले लें और यहाँ पर कर दें ये हो जाएगा 2520। कितना है? 2520 ले लें तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर हम HCF ही लेंगे, अगर HCF लेंगे तो यही आएगा, यहाँ 7 यहाँ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम LCM लेंगे तो LCM में क्या करते हैं बताओ? LCM में क्या करते हैं? पहले बात तो 2 कॉमन है सब में, और सबसे बड़ी पावर क्या हो? 2 की पावर 3। LCM में सबसे बड़ी पावर 3 घाते 3, सबसे बड़ी पावर 5 घाते 4। अब यहां देखिए 7 यहां नहीं है, 7 यहां है, कोई बात नहीं, जो नहीं है उसको सीधे उतार लेंगे। 7 कॉमन है तो सबसे बड़ी पावर LCM, कॉमन नहीं है ज्यों का त्यों उतार दीजिए, चाहे इसमें और चाहे इसमें। आप लोग समझ में आ गया होगा, इतना हम ज्यादा अब कंफ्यूज कराने की जरूरत नहीं है कि क्या बताएं और ज्यादा कंफ्यूज कराएं। अब इतना आप समझा दिए हैं, अब और ज्यादा बताएंगे तो आप लोग लगेगा कि यार क्या हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य समझते हो? को प्राइम नंबर हमेशा जोड़े के रूप में आता है। हमेशा किसके रूप में आता है? जोड़े के रूप में। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 हो, जिसका मासा 1 हो। तो यहाँ देखिए 14 और 35 का मासा देखो, निकालो 14 और 35 का मासा निकालो, तो 2 से 14 और 7 बचे 35, तो इसका मासा क्या होगा? इसका मासा आ जाएगा 7। जबकि सह आभाज्य संख्या कब कहेंगे? सह आभाज्य संख्या तब कहेंगे जब उन दोनों का मासा 1 हो। यहाँ मासा क्या है? 7 आया, क्योंकि 7 का पावर 1 ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, 7 आ गया, मासा 7 हो गया। इसका मतलब ये नहीं है। 18 25 देख लीजिए, 3 6 18, 2 3 6 3 18, तो 3 स्क्वायर कर देते हैं, और 25 का 5 का घात 2। यहाँ देखो तो कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं, कोई अभाज्य संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका कोई कॉमन नहीं तो इसका क्या होता है? 1 कॉमन होगा। 1 तो कॉमन सब में होता है। तो यहाँ 18 25, तो ये ऑप्शन सही है। अब बाकी और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन मिल चुका है, तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ। अगर एक्सेस चेक करना हो, अभी फ्री टाइम है, तो आप 31 को क्या लिख सकते हैं? 31 गुणे 1 लिख सकते हैं। 93 को क्या लिख सकते हैं? 31 गुणे 3। यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में? 31, तो इसका मासा क्या आएगा? बोलो 31 आएगा। 32 और 62 देख लेते हैं। 16 दूनी 32, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, 2 की पावर 5, 62, 2 3 6 ए। तो दोनों में ये अगर हम HCF लेना है, यहाँ 2 कॉमन है, लेकिन 2 का सबसे मिनिमम पावर क्या है? 1, तो 2 की पावर 1, ये आएगा 2। तो कहने मतलब क्या होगा? ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा? ये होगा। अब एलसीएम इसका निकाल लेंगे भाई, साफ साफ इसका एलसीएम क्या होगा? यहाँ देखो साफ साफ लिखा होगा AB², यहाँ क्या लिखा? A³ B। इसका HCF क्या होगा? A कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और एलसीएम लेना है। क्या लेना? सॉरी, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना तो मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर क्या है? A³। और यहाँ B दोनों में कॉमन है, लेकिन मैक्सिमम पावर B²। और यहाँ लिखा हो C, यहाँ लिखा होता है D, तो C ज्यों का त्यों उतार लेते, D भी ज्यों का त्यों उतार लेते, चाहे कॉमन हो और चाहे ना हो। लेकिन हमें एलसीएम की बात करना है, और यहाँ पर C और D नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको बात नहीं करेंगे, आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा? A³ B²। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है।
अब यहाँ देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम आपको बताए नहीं थे उसमें कॉन्सेप्ट में, कोई बात नहीं, हम आइए फॉर्मूले बात करते हैं, इसको आप मिटा देते हैं इतना। अब बात करते हैं इसका 132 और 228 कह रहा है, दिया गया है लासा 132 और 288 का, ये दिया है तो मासा निकालो। तो पहले बात तो एक फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए, दो संख्याओं ए और बी का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं का, ऐसे ए और बी ना लिखें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का लासा गुणे उन दो संख्याओं का मासा। मतलब क्या हुआ साफ साफ, अगर दो संख्या ए और बी मिलने तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम, या ऐसे लिख सकते हो लासा गुणे मासा, या ऐसे लिख सकते हो इसको एलसीएम ऑफ ए बी गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी। ये होता है फॉर्मूला। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था, लासा गुणे मासा। साफ साफ लासा मतलब उन दो संख्याओं का लासा, मासा मतलब उन दो संख्याओं का मासा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 132 दिया हुआ है, अब बी बराबर क्या दिया है 288 दिया हुआ है, और लासा दिया है इन दोनों का, हमें मासा निकालना, तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, दो संख्या तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम ए कामा बी इंटू एचसीएफ ए कामा बी, और ए क्या है 132 गुणे बी क्या है 288, और लासा ए और बी मतलब वही चीज 132 और 288, क्या दिया हुआ इसका 3168 दिया हुआ है, और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और ए कामा बी मतलब क्या होगा 132 288, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ 132 288 बराबर 132 गुणे 288 बटे 3168। सॉल्व कर लेंगे, ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा बताइए। तो कैंसिल कर दें, कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व कर लेना घर पर, हम सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा 2 छंग 12 1 13 2 छंग 12 2 एकम 2 1 3 2 5 10 2 8 16 2 14 इतना 1584, और इससे कैंसिल हो जाए, 8 टाइम 64 8 टाइम 64 नहीं ये हो जाएगा 3 से काटने की 11 से काट देते हैं। अब अपने हिसाब से कैंसिल करिएगा, 11 6 66 11 कम 11 4 15 11 6 44 11 6 44 ये हो जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूना 12 2 14 6 24 और 24 1 कम 24 24 दूना 48 12, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा 12 आएगा। तो कहने मतलब इनमें 3-4 क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, बात को समझिए, लासा दिया है और दो संख्या दिया है तो मासा निकाल लें। कभी कभी मासा दिया रहेगा, दो संख्याओं का मासा दिया रहेगा और लासा निकालना हो, फिर यही फार्मूला लगा देंगे। कभी कभी क्या रहेगा, लासा भी दिया रहेगा और मासा भी दिया रहेगा, और उनमें से कोई एक संख्या दिया रहेगा, कोई एक संख्या, और दूसरी संख्या निकालना हो तो फिर इसे निकाल लेंगे। मतलब इससे 3-4 सवाल बन जाएगा। लासा दिया है और दो संख्या दिया है, दो संख्याओं का लासा दिया और दो संख्या दिया है तो मासा निकल आएगा, मासा दिया है तो लासा निकल आएगा, या दो संख्या में कोई एक संख्या और उन दो संख्याओं का लासा भी दिया हो मासा भी दिया हो तो भी इससे निकाल लेंगे।
कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाले परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको मिटा दें। अब शांत प्रसार क्या होता है? हमने बताया था कि शांत प्रसार किसे कहेंगे? जब दशमलव के बाद वो क्या हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। मतलब शांत प्रसार पहचानने का तरीका हमने बताया था कि अब डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि P बाई क्यू है, Q इक्वल क्या होना चाहिए, 2 पावर m इंटू 5 पावर m, इस टाइप का होना चाहिए। अगर इस टाइप का होगा तो शांत प्रसार, और इस टाइप का नहीं हुआ तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। और ध्यान देना, P और Q क्या होना चाहिए, सहभाज्य। क्या होना चाहिए, सहभाज्य। सहभाज्य मतलब P और Q को काटने वाला 1 होना चाहिए। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखिए 77/210 दिया है। अभी तो ये कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल भी हो जाता है। 11 बटे क्या हुआ, 7 30। अब 30 को फैक्टर करो तो क्या लिख सकते, 30 का क्या आएगा, 15 दूनी 30, 2 3 6 5 30। इसको लिख सकते हो 11 2 गुणे 5 गुणे 3। अब यहाँ देखिए 2 की घात m, 5 घात m तो हो गया, लेकिन 3 इसमें एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, शांत नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इसमें साफ साफ फैक्टर कर चुका है। 2 की पावर भी आ रहा है, 5 की पावर भी आ रहा है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अच्छा 8/17, 8/17 देखिए, 17 को 17 को कुछ है ही नहीं है, तो इसमें ना तो 2 के पावर m आ रहा है, ना तो 5 पावर n आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 17 आ रहा है, इसका मतलब ये भी अशांत आवर्ती है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा बिना चेक किए। अगर नहीं तो आप कर सकते हो, 3125 है, आप करिए, 5 से भाग दे दीजिए, ये क्या आएगा, 5 छक 30, 1 5 दूनी 10, 55 25, ये तो हो गया 55 25, 5 125, 5 625, 625, 5 घात 6 आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 13/5 घात 6, बस हो गया। चाहे 2 के पावर m आए, चाहे 5 पावर n आए, चाहे दोनों मिला के आए, तो उसे क्या कहेंगे, शांत प्रसार। तो ये क्या हो गया, शांत प्रसार हो गया। अब बात, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। पहले अगर ये बात करें हम, इसको मिटा दें पहले। अब यहाँ देखिए, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, देखिए ध्यान देना, हमको जब सबसे बड़ी संख्या टर्म आ जाए तो दिमाग पे ये बनाना चाहिए कि वो बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करे, मतलब वो क्या करे, उसको डिवाइड करे, उसको विभाजित करे। और शेषफल क्या रहा है, 5, और शेषफल अगर शेषफल ना दिया होता, सपोज दैट, इसको छोड़ो, ये लाइन छोड़ दो, अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इतना दिया हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करें, तो हमेशा क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, वो क्या होता है, एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है ना। ये अगर आ जाए, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन सारी संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो सभी दी हुई संख्याओं का करे, विभाजित कर दे, तो हमेशा क्या करेंगे, दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जो उसको डिवाइड करेगी। बात समझ। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, विभाजित करने में क्रमशः शेषफल 5, मतलब विभाजित नहीं हुआ है, शेषफल 5 आ गया है, तो आप क्या करेंगे, 70 में 5 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या आ गया 65, और 125 में 8 शेष क्रमशः, मतलब समझते हैं, 70 में 5, 125 में क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, 15 में से 8 के 7, 1 17।
अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 65 का क्या होगा, 13 पचे 65, और 117 क्या होगा, 13 नौ 117, 13 गुणे 3 का स्क्वायर। तो दोनों में यहाँ एचसीएफ क्या होगा बताओ, क्या आएगा, जो सबसे जो कॉमन हो और पावर कम, तो ये 13, ये 13, ये 13, और ये कॉमन है नहीं तो छोड़ देंगे 13। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, क्या आएगा, 1 से 10 तक की संख्याओं जो दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। अब देखिए, अब कह रहा है कि 1 से 10 सारी संख्याएं से सभी संख्याओं से विभाज्य। जब इन सारी संख्याओं से क्या करेंगे, विभाज्य, तो न्यूनतम संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। न्यूनतम संख्या मतलब ये होता है, ऐसी न्यूनतम संख्या बताइए जो 1 से भी कट जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ये तो सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल। एक है 2 स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, 5 हो गया, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 7 हो गया, 8 का क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 9 का 3 स्क्वायर हो जाएगा, 10 का 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है एक बार, और सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी पावर लेना है, और जो कॉमन है उसको ज्यों का त्यों उतार देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3। अब देखिए 3 में देखो, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इतना है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब इनमें मिनिमम, इनमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 स्क्वायर, ये आ गया। फिर अच्छा, 2 का भी ध्यान देना है। 2 का देखिए, 2 का ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये 2 है। अब देखिए कॉमन नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लेना है, कुछ भी हो मैक्सिमम पावर लेना है बस, और नहीं भी कॉमन है तो ज्यों का त्यों उतार देना है। यहाँ देखिए 2 है, कुछ तो कॉमन है हर जगह। अब हमको क्या करना है, 2 का मैक्सिमम पावर, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 हो गया। अब 5 का देखते हैं, 5 का यहाँ है और यहाँ है, और कहीं है नहीं है, तो ये क्या होगा, 5। अब आइए 6 तो नहीं होगा, 7 का एक ही जगह लिखा है, 8 का हो गया है, 9 का भी हो गया है, 10 का भी हो गया है। तो ये आ जाएगा कितना, तो 2 दूना 4 दूना 8, 1 कम 8, 45, और 4 7 28, 280 गुणे 9, 9 0 0 9 8 72, 2 हंस लगा 7, 9 दूना 18 7 25, 2520। यार सही, बात समझ में आया नहीं आया, हाँ। अब देखिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम क्वेश्चन में भी बताएंगे आपको। तेरा हर के 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए, इसके आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ध्यान देना, बिना भाग किए बताना है, बिना भाग किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको क्वेश्चन में भी बताना चाहिए, तो क्वेश्चन में बताएंगे, लेकिन अभी ये वैकल्पिक रूप में है इसलिए इसको बताने का प्रयास करें। समझ में आया नहीं आया, एचसीएफ और एलसीएम आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एचसीएफ मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो, मिनिमम पावर लेंगे, और एलसीएम मतलब क्या हो, कॉमन हो चाहे ना हो, मैक्सिमम पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसका ज्यों का त्यों उतार देंगे। मैक्सिमम पावर लेंगे, अगर 2 में भी कॉमन है तो मैक्सिमम पावर, और 1 में कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको उतार लो। या देखिए 1400 क्या लिखा है, 58। एक चीज इसको यहां बताना चाहिए था कॉन्सेप्ट के रूप में, तो पहले ये ध्यान देना है कि 2 गुणे 5 10 होता है ना भाई, ये तो सबको पता ही है। चलिए ठीक है, अब तो आगे बढ़ते हैं, समझाने का प्रयास करें। पहले चलिए कैसे समझाते हैं, और कुछ तो पढ़े ही होंगे आप लोग। पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले आप फैक्टर कर लिया करिए,
तो 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 बचे 10। दर्द करने लगा थोड़ा सा। 2 3 नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 5 से। तो ये तो 5 से हो गया, 5 में 25, 5 125, 5 625। ये क्या आएगा? अब समझो बात को। 2 गुणे 1, 5 घाते 4। देखो बेटा यहाँ पर 10 कहने का मतलब 10 कब आएगा? जब 2 और 5 होगा, है ना? आ रहा नहीं आ रहा? अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बात को समझिए, कोशिश करिए। जब 2 और 5 होगा तभी 10 आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 घाते 4 है, यहाँ 2 घाते क्या है? 1 है। हमें क्या करना है? 2 और 5 लाना है, लेकिन 2 और 5 लाने के लिए यहाँ 5 घात 4 है, यहाँ 2 घात 1 है, तो हमें यहाँ 2 की घात 4 जबरदस्ती लाना है। 2 घात 4 जबरदस्ती कैसे लाएंगे? 2 घाते 1 है, 2 घाते 3 से गुणा कर दो, तो गुणा करने में घाते जुड़ जाती हैं, 2 घाते 4 आ जाएगा, 3 1 4 आ रहा नहीं? 2 घाते 2 गुणे 2 घाते 3 कितना आएगा? 2 घाते 5, 2 धन 3 5 हो जाएगा। गुणा करने में घाते जुड़ जाती हैं, तो हम क्या करें? 2 का क्यूब ऊपर नीचे से गुणा कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा? 8 से गुणा कर दो, 8 टाइम 64, 4 से लगा 6, 8 5 4। अच्छा एक मिनट, ऐसे लिखो पहले। ये क्या आएगा? 2 घाते 4, 5 घाते 4। अब यहाँ देखिए, 2 घाते 4, 5 घाते 4, इसको लिख सकते हो 2 गुणे 5 होल पावर 4। ये 2 पंच घात 10, 10 घाते क्या होगा? 4। तो ये क्या आएगा? 8 टाइम 64, 4 हंस लगा 6, 8 5 40, 40 6 46, 4 8 चौक 32, 32 4 36, 6 हंस लगा 3, 8 गम 8 3 11। कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये 10 घाते 4, 10 घाते 4 4 जीरो। अरे भाई 10 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 2 जीरो आ जाता है। 10 गुणे 10, 10 धामा 100 ना। 10 घात 3 करो तो क्या आएगा? 3 जीरो आ जाएगा। 10 धामा 100 धामा 1000, 4 बार करो तो 4 जीरो आ जाएगा। और जब इसको भाग देंगे तो 4 जीरो, तो 4 अंक बाद मतलब इकाई से शुरू करना, 1 2 3 4, 1.16664। ये इसका, ये क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन बहुविकल्पी में क्या आ रहा है? दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा? तो कितने स्थान तक होगा? 1 2 3 4 4। तो बेटा आप लोग को, तो देखिए बेटा आप लोग को समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा सा मान लीजिए फास्ट पढ़ा दिए हो, या किसी चीज़ को मैं 2 बार 3 बार बता दिया हूँ, आप कमेंट करके हमको बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे दोस्तों को शेयर करिए। सारे दोस्तों मतलब किसी भी स्कूल का हो, किसी भी स्कूल का हो, आप बेटा आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करिए। और देखिए कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस को हम कवर करें। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सांख्यिकी हो गई, रचना हो गया, त्रिभुज हो गया, और भी जो चीज़ होगा, तो पहले हम उसको कवर करा करके तभी हम जो सिंपल हैं तो उसको हम बाद में कवर कराएंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो टफ हैं हल्का सा, तो उसको पहले रिवाइज करा दें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। तो बेटा लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए, स्टेटस पर लगाइए। आप जैसे ही लगाएंगे आप हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए दर्द हो रहा है तो भी हम चले आए, 12th वाले बच्चे परेशान हैं, अब देखिए थोड़ा सा रणनीति बनाएंगे। आज ही आया हूँ दवा करा करके, तो ठीक है, आज तो मैं एक ही वीडियो बना पाया हूँ। तो 12th वालों को भी हम जरूर कोशिश करेंगे, और 10th वालों को भी देखते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा सा प्लान बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।